गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन ट्रांसफार्मर। ये जो एमसीक्यूज है ट्रांसफार्मर के हमें सिर्फ हमारे सीबीटी एग्जाम में या फिर बीटीआरआई एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते हैं, हमारे जो भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स होती है उनमें हमका पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। ये एक ब्लैंक क्वेश्चन है, मतलब जिसमें कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं उसमें का। तो ट्रांसफार्मर एक कैसा डिवाइस है इसमें पूछा गया है। दिस इज अ स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, डायनेमिक है या फिर नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस बिकॉज इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज। क्या चेंज नहीं होता है इसमें? करंट चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, या ऑल ऑफ द अबव, हर कोई चीज चेंज नहीं होती है? नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर को किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है। तो फर्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नो। डायनेमिक प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? फर्स्ट 4.44 NF/T, सेकंड ऑप्शन है 1.11 NF/, देन सी 4.44 फ्लक्स MFT, या डी ऑप्शन है हमारा 4.44 फ्लक्स MFTW। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4.44 फ्लक्स MFT। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिनोटेड एज। इसको कैसे डिनोट किया जाता है या फिर कौन सा राइट ऑप्शन है? E इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू E2/E1, EMF T1/T2 इज इक्वल टू E1/E2, देन A इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी, A इज इक्वल टू E1/E2 T1/T2। A इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? तो ट्रांसफार्मर करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, इनमें से क्या ट्रांसफॉर्म करता है? ट्रांसफर वोल्टेज नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर, और उसके हिसाब से हमारे दो ये भी होते हैं, ट्रांसफार्मर के टाइप्स भी होते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चेंज इन अ ट्रांसफार्मर। क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर क्या होती है? ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, करंट आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करंट आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है। करंट आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी बाय। कॉइल के थ्रू होती है, बाय फ्लक्स होती है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कैसे ट्रांसफर होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी? बाय फ्लक्स। ठीक है, जो कोर से जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिलोंग्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नीचे दिए गए किस स्टेटमेंट को बिलोंग करता है? आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज, इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो ए है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर low voltage winding is primary, high voltage winding is primary, A is right and B is wrong, then A is wrong and B is right। तो ऑप्शन नंबर डी, A is wrong and B is right। ठीक है, A is wrong, लो वोल्टेज वाइंडिंग वो प्राइमरी नहीं होती है, लेकिन B राइट, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसफार्मर मे बी रिसीव 1 voltage and deliver it at same voltage, such a transformer is called as the 1:1। हम ऑप्शंस देखेंगे,
सॉरी मैंने आंसर बता दिया है, लेकिन हम ऑप्शंस देखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कोर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 1S1, 1-to-1 ट्रांसफार्मर इट इज कॉल्ड एज द, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में रिसीव 1 वोल्टेज एंड डिलीवर सेम, नो चेंज, इसे उसे कहा जाता है 1S1 ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज अ आइसोलेटर टू आइसोलेट 2 सर्किट। 2 सर्किट जो होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और 1S1 ट्रांसफार्मर। तो राइट ऑप्शन है हमारा डी, 1S1 या फिर 1-to-1 ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मटेरियल अ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किससे बनाया जाता है? आयरन से, कॉपर से, स्टील से, सिलिकॉन स्टील से। इट इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन स्टील। इसका रीजन भी क्या होता है? सिलिकॉन स्टील से ही क्यों बनाया जाता है? टू मिनिमम लॉसेस, टू मिनिमाइज अवर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉस आर मिनिमाइज बाय टू यूज सिलिकॉन स्टील कोर। कौन से लॉसेस हम मिनिमाइज करते हैं अगर हम कोर सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं? तो हमारा ऑप्शन है हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस, स्टील लॉसेस, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ओके, 17 क्वेश्चन, इन दिस डायग्राम एक्स इंडिकेट विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक्स जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? योक इंडिकेट कर रहा है, लैमिनेशन कर रहा है, लिम्ब कर रहा है या वाइंडिंग कर रहा है? तो क्या इंडिकेट कर रहा है? लिम्ब कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू रिड्यूस द इंसुलेटिंग मटेरियल इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग मटेरियल जो इनेमल हम यूज करते हैं वो कैसे रिड्यूस किया जाता है, जैसे कि उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी हमारे ट्रांसफार्मर की। तो LV इज प्लेस नेक्स्ट टू कोर एंड HV इज अराउंड LV। बी ऑप्शन है हमारा, HV इज प्लेस नेक्स्ट टू कोर एंड LV इज अराउंड टू HV। A इज राइट एंड B इज रॉन्ग। आंसर B is right and A is wrong। तो हमारा ऑप्शन रहेगा C, A is right। What is A? LV, low voltage side is placed next to the core and HV is around LV। मतलब सबसे पहले क्या रहेगा सेक्शंस में? लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ऑन किस पर की जाती है? सेंट्रल। या तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्टिकल, सेंट्रल, हॉरिजॉन्टल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है सेंट्रल लिम्ब में किए जाते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें ई टाइप कोर यूज किया जाता है, ई टाइप एंड आई टाइप, या फिर सी टाइप और टी टाइप, सेंट्रल लिम्ब। ठीक है। विच वाइंडिंग of a transformer, which winding of a transformer have a large number of turns। कौन सी वाइंडिंग को हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और पतली तार होती है। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग अ लेस नंबर ऑफ टर्न्स। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। Which type of a transformer easily dismantle and replace और repair। तो कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो इजीली डिसमेंटल मतलब अलग अलग कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं? कोर टाइप, बेरी टाइप, शेल टाइप और स्टेप अप डाउन टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर बिकॉज ये सिंपली कंस्ट्रक्शनली होता है, 2L टाइप ट्रांसफर कोर से ये बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर विच हैविंग नो लॉसेस। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इट इज अ आइडियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, नो बड़ी मशीन इज आइडियल, कुछ ना कुछ लॉसेस उसमें होते ही है। इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। ऐसी कोई मशीन वास्तव में नहीं होती है, इट्स ओनली अ इमेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर मेड फ्रॉम U शेप एंड T शेप स्टैंपिंग, E शेप एंड I शेप स्टैंपिंग, इसको क्या कहा जाता है? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि जो E टाइप या फिर I टाइप स्टैंपिंग से बनाया जाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, या फिर C टाइप और E टाइप से बनाया जाता है। ठीक है। वो ट्रांसफार्मर होता है कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप या नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रांसफार्मर सी टाइप और टी टाइप या फिर ई टाइप और आई टाइप स्टैंपिंग से बनाया जाता है उसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल
ऑयल कूलिंग इज मोस्टली यूजिंग, ऑयल कूलिंग जो मेथड होती है हमारे ट्रांसफार्मर कूलिंग की, वो कौन से ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर यूज़ की जाती है? करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर या नन ऑफ द अबव? तो यूज़ की जाती है पावर ट्रांसफार्मर, और मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये ऑयल कूलिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर कूलिंग में से सबसे एडवर्सली यूज किए जाने वाली मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, बोथ या नन ऑफ द अबव? हमें पता है ट्रांसफार्मर को जो भी दो वाइंडिंग होती है तो प्राइमरी किसे कहा जाता है? जिसे हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे वर्क करता है, और लोड जहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन, पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किए जाते हैं? जनरेटिंग स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में, ट्रांसमिशन स्टेशन में, या ऑल ऑफ द अबव? तो नो, पावर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए, जनरेटिंग स्टेशन में हमेशा पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन गुड फॉर, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन गुड फॉर प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, गुड वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव? तो उसको सी, ऑप्शन नंबर सी, गुड वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर इज यूज एज ए, ट्रांसफार्मर इज यूज एज ए कपलिंग डिवाइस, आइसोलेटिंग डिवाइस, कन्वर्टिंग डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी प्रकार के काम करता है, कपलिंग डिवाइस भी करता है, आइसोलेटिंग डिवाइस भी करता है, 1s to 1 यूज करके, कन्वर्टिंग डिवाइस भी करता है, वोल्टेज कन्वर्ट करता है, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता है और कांस्टेंट वोल्टेज पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर? हार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है? कोर को कहा जाता है, वाइंडिंग को कहा जाता है, ब्रीदर को, या रिले को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रीदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।